इस वक्त मैं लोहरदगा रेलवे स्टेशन का जो 115 नंबर पुल है, कोयल नदी वाला पुल, उसी पुल के ऊपर मैं मौजूद हूं और आप देखेंगे कि हमारे पीछे जो है काम चल रहा है। दरअसल आपको कहानी तो मालूम ही है कि इस पुल के पिलर नंबर 5 में दरार आया और उसके बाद जो है रेलवे का परिचालन बंद हुआ। फिर जब यहाँ पे जो जीएम है, रेलवे के जो जीएम हैं, दक्षिण पूर्व रेलवे के जो जीएम हैं, वो यहाँ पे आए, अनिल कुमार मिश्रा जी यहाँ पे आए और उन्होंने जो है निरीक्षण किया और उसके बाद जो है पिलर नंबर 5 को जैकेटिंग करने का निर्देश दिया और पिलर नंबर 4 और पिलर नंबर 6 जो है उसको भी मरम्मत करने का निर्देश दिया और उसके बाद जो है वो यहाँ से गए और उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2026 से जो है ट्रेनों का परिचालन नियमित रूप से यहाँ पे हो जाएगा। आज हम यहाँ पहुँचे हैं काम का प्रगति क्या है वो देखने के लिए, वो जानने के लिए, और काम अभी तक कहाँ पहुँचा है। अपने सहयोगी से कहेंगे कि आप आ जाइए, आप अब इधर आइए। तो देखिए काम जो है वो लगातार चल रहा है, काम तो खैर जारी है और कई जो है आधुनिक मशीनें भी यहाँ पर लाई गई है। बाहर से भी कई जो है मशीनें लाई गई है, टेक्नीशियन को बाहर से लाया गया है, इंजीनियर बाहर से आए हैं और काम जो है यहाँ पे लगातार जारी है, काम जो है यहाँ पे चल भी रहा है। तो अभी तो ये नहीं कह सकते कि जो जीएम साहब ने जो आश्वासन दिया है क्या उस डेट पर और उस तारीख को परिचालन शुरू हो पाएगा या नहीं, लेकिन हाँ ये ज़रूर कह सकते हैं कि काम जो है वो अपने गति से चल रहा है, काम लगातार जारी है। और आप देखेंगे इधर में, आप देख भी रहे होंगे कि काम चल ही रहा है। सहयोगी से कहेंगे कि आप आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए। हाँ, इधर आप देखेंगे, इधर आप देखेंगे कि ये देखिए तो काम जो है वो चल रहा है। काम आप देख रहे होंगे कि लाइटिंग की व्यवस्था भी की गई है और उसके बाद जो है काम वो लगातार चल रहा है। तो काम में गति है। रेलवे इस पुल के बगल में ही जो है एक और पुल बनाएगा और वहाँ जो है अब क्योंकि 2 पुल रहेगा, क्योंकि इस क्षेत्र से जो है परिचालन बड़े पैमाने पर ट्रेनों का होता है, तो पुल यहाँ पर 2 रहेगा, लेकिन पहले इसका मरम्मत होगा और उसके बाद जो है दूसरा पुल जस्ट इसके बगल में बनेगा। ये देख लीजिए, यही वो आधुनिक मशीनें हैं जिस मशीन को जो है लगाया गया है यहाँ पे। जो जैकेटिंग होगा या जो पिलर है उस पिलर के मरम्मत के लिए जो है यहाँ पे इस मशीन को लगाया गया है और इस तरीके का मशीन जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये देखिए, ये देखिए इस तरीके की जो है मशीन लगाई गई है और उसके बाद जो है ये देखिए इस तरीके की मशीन लगाई गई है और ये जो मशीन है वो पिलर नंबर 5 के मरम्मत में अभी लगी हुई है और इसके साथ ही यहाँ पे जो है आप बाकी की जो है मशीन उसको भी यहाँ पे आप देख रहे होंगे। तो रेलवे जो है वो लगातार जुटा हुआ है हर तरीके से। जो डेडलाइन है, जो डेडलाइन दिया गया है उस डेडलाइन तक जो है इस काम को पूरा करने के लिए जो है रेलवे भी लगातार जुटा हुआ है और काम जो है वो लगातार जारी है। आपको नीचे भी दिखाएंगे कि अभी तक जो है स्थिति क्या है, कैसे किया जा रहा है, क्योंकि जैकेटिंग करने की बात कही गई है। जैकेटिंग कैसे होता है और ये देख लीजिए, यही का जो है पत्थर हटाया गया था और इसी जगह पे जो है जो पिलर नंबर 5 है वो यहीं पे है। तो पिलर नंबर 5 जो है यहीं पे है और यहीं पे जो है पत्थर हटाया गया है और उसको बराबर कर लिया गया है। जो झुका हुआ जो था, जो पटरी जो झुका था उसको बराबर कर लिया गया है। तो ऊपर का तो खैर काम जो पटरी को जो बराबर करना था, जो झुक गया था, वो हो गया है पूरा, लेकिन पिलर की मरम्मती का जो काम है वो जारी है। पिलर के मरम्मती के लिए जो है आप देखिए इस तरीके की मशीन लगी हुई है और ये मशीन जो है वो पिलर का मरम्मत में यहाँ पे लगा हुआ है। पिलर के मरम्मत में इस तरीके की मशीन लगी हुई है और इस तरीके की मशीन से जो है
पिलर को बनाने का जो है काम किया जा रहा है। और ये जो आप देखेंगे, यही मैं आपको बता रहा था कि ये जो है वो पिलर नंबर 5 जो है, जहाँ पे जो पटरी थोड़ा डाउन हुआ था, तो यहाँ पे इन पत्थरों को हटाया गया और हटाने के बाद जो है उसको लेवलिंग किया गया है, मतलब लेवल कर दिया गया है। तो अब आप देखेंगे तो ये जो है पटरी भी जो है बराबर हो गई है। पहले यहाँ पे अगर आप देखते तो यहाँ पे जो है पटरी थोड़ा सा झुक गया था पिलर नंबर 5 के पास में, लगभग जो है आप कह सकते हैं कि 5 से 7 इंच जो है झुक गया था। दूसरा एक चीज़ है, जो जीएम साहब जो आए थे, अनिल कुमार मिश्रा जी जो आए थे, तो उन्होंने यहाँ पर कहा था कि जब से ये पुल बना है तब से लेकर के और पुल के डैमेज होने तक जो है लगभग 3 मीटर बालू का उठा हुआ है, पत्थरों का उठा हुआ है। और इसको जो है लोहरदगा जिला के खनन पदाधिकारी कहते हैं कि नहीं, गुणवत्ता ही खराब था, बालू का उठाव नहीं हुआ है। भैया बालू का उठाव हुआ है, चलिए आपको दिखाते हैं। और बालू का उठाव हुआ है उस पर भी हम लोग एक वीडियो बहुत जल्द लाने वाले हैं, उस पर भी आपको बताएंगे कि कितने बड़े पैमाने पर जो है बालू का उठाव हुआ है। बगल में इधर में कहेंगे अपने साथी से दिखाइए, देखिए पुल का निर्माण हो रहा है, कहाँ से ये लोग बालू लाया है? क्या जिला खनन पदाधिकारी महोदय जो है वो जा करके देखने का प्रयास किए हैं, कभी चेक करने का प्रयास किए हैं कि भाई ये जो पुल यहाँ बन रहा है, चालान दिखाओ जरा, बालू कहाँ से लाए हो? नहीं, तो बालू कहाँ से आ रहा है? अभी हम लोग नीचे चलेंगे और नीचे से भी आपको दिखाएंगे कि काम कैसे चल रहा है और कहाँ तक पहुँचा है। तो नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है जैकेटिंग करने का जो काम है वो लगातार जारी है। और जो मशीनें हैं वो मशीन देखिए, वही वो मशीन है जिसको बाहर से लाया गया है और इसको बनाने के लिए, रिपेयर करने के लिए। जीएम साहब जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि इसका जैकेटिंग करो। तो जैकेटिंग करने के लिए ये देखिए कि इस तरीक़े से जो है इसमें ड्रिल, सहयोगी से कहेंगे आप नज़दीक आ जाइए, नज़दीक आ जाइए और आकर के दिखाइए। देखिए इस तरीक़े से जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं जो बीम है उसको जो फाउंडेशन है उसमें इस तरीक़े से जो है ये छेदा किया गया है, ड्रिल किया गया है और उसके बाद जो है कोई केमिकल डाला गया है। तो इस तरीक़े से नीचे से लेकर के ऊपर फाउंडेशन तक है। और जो दरार पहले जो था उस दरार में ही जो है अब देखिए कि रड डाला गया है, रड जो है उसी में डाला गया है ड्रिल करके। और इस तरीके से जो है इसको ऊपर से लेकर के पूरा नीचे तक में जो है जैकेटिंग किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। और उसके बाद जो है इसको जो है पहले इसी पिलर को बनाया जा रहा है जो पिलर नंबर 5 है। तो यही जैकेटिंग का तरीका है रेलवे का और इसी तरीके से जो है रेलवे जैकेटिंग करता है। तो अभी जो आप देख रहे हैं कि काम तो यहाँ पे लगातार जारी है और जैकेटिंग करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू है। लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी 15 दिन हुए हैं जनवरी के, और मोटा मोटी आप कह सकते हैं कि 2-2.5 महीना जो है अभी हाथ में है, 2-2.5 महीना हाथ में है। पूरा फरवरी और पूरा मार्च और इधर का 15 दिन, लगभग 2.5 महीना जो है हाथ में है रेलवे के। और काम तो खैर चल रहा है, लेकिन जैकेटिंग की जो शुरुआती प्रक्रिया है वो पूरी की गई है। और इसके बाद जो है ऊपर जाएंगे तब जो है जैकेटिंग का काम पूरा होगा। दूसरी चीज़ आपको बताते हैं, जो अनिल कुमार मिश्रा जो जीएम हैं जो दक्षिण पूर्व रेलवे के, उन्होंने कहा था, आप साथी से कहेंगे आप इधर आ जाइए, उन्होंने कहा था कि जब ये पुल बना था उस वक्त जो है ये पूरा जो है 3 मीटर तक, यानी कि उनके अनुसार, अनिल कुमार मिश्रा जो हैं उनके अनुसार, जो रेलवे के जीएम हैं उनके अनुसार यहाँ तक जो है बालू था, ज़मीन से यहाँ तक जो है बालू था। और अब जो है इतना उठ चुका है, मतलब जो ज़मीन का जो फाउंडेशन था इस पुल का उसको भी जो है उठा लिया है। तो बालू तो खैर बड़े पैमाने पर यहाँ से उठा हुआ है, नहीं हुआ है ये कह नहीं सकते हैं। हालांकि जिला खनन पदाधिकारी ने कहा कि बालू का उठाव नहीं हुआ है, पुल की गुणवत्ता ही खराब है। हमने उनसे संपर्क करने का कोशिश किया कि उनका भी पक्ष लेंगे, लेकिन नहीं हो पाया। अब फिर से हम लोग कोशिश करेंगे कि उनका भी बयान हम लोग लें। और दूसरी तरफ है, क्योंकि हमने जो वर्ड बोला था कि जो
गद्दार थे, जो अंग्रेज़ थे, वो वैसा पुल बनाया आज तक सही सलामत है। जो देशभक्त हैं उन्होंने ऐसा पुल बना दिया कि 20 साल के बाद ही जो है पुल टूट गया। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया, अच्छा रिस्पांस दिया, कॉल भी किया बहुत सारे लोगों ने। लेकिन आपको बता दूं कि बात है यहाँ पे कि जो ठेकेदारी है, वो ठेकेदारी का जो खेल है वो अभी क्या चल रहा है कि ऐसा बनाओ कि 5 साल 7 साल 10 साल के बाद टूट जाए तभी नया काम मिलेगा। सोच ये हो गई है। अंग्रेज़ों की जो सोच थी वो ये सोच थी कि भाई आप ऐसा बनाओ कि लंबा चले, लंबा टिके। और अभी के ठेकेदारों का काम है कि आप ऐसा काम करिए कि फिर आगे जो है 2 3 4 5 साल के बाद जो है आपको काम मिले। तो जब काम मिलने की के लालच में इस तरीके से काम लोग करेंगे तो रिज़ल्ट तो यही होगा जो आप देख रहे हैं। लेकिन देखिए, रेलवे जो है वो अपना पूरा यहाँ पे कैंप कर दिया है। रेलवे जो है कैंप कर दिया है और कैंप करने साथी से कहेंगे कि आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। अब हम लोग जो है दिखाते हैं आपको फिर से कि ये जो है फाउंडेशन है, ये जो है फाउंडेशन है और इसमें जो है जैकेटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। इधर में आप देखेंगे तो मशीन भी बाहर से लाई गई है और ये जो है ड्रिल करने का या बाकी की जो प्रक्रिया है वो इस मशीन के द्वारा भी होगा। इधर में जो है मार्किंग कर दिया गया है, ये आप देखेंगे मार्किंग कर दिया गया है। और मार्किंग करने के बाद जो है इस पिलर का भी जो है मरम्मत वो शुरू होगा। इधर में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है ये मशीनें बाहर से लाई गई और उसके बाद जो है इसको जैकेटिंग करने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को पूरी की जा रही है मशीनों से। और बगल में ये पुल है जिसको अंग्रेज़ों ने बनाया था। तो सवाल तो गुणवत्ता पर भी होना चाहिए भैया, सवाल जो है वो गुणवत्ता पर भी होनी चाहिए। अभी रेलवे का पैसा नुकसान हो रहा है, रेलवे का पैसा जो है बर्बाद हो रहा है, लेकिन सवाल तो खैर होना चाहिए, कार्रवाई तो होनी चाहिए, जिम्मेवारी जो है तय होनी चाहिए। पुल की स्थिति आप देख ही रहे हैं। जो जीएम साहब ने जो आदेश दिया है जो कि 31 मार्च 2026 से रेलवे का परिचालन लोहरदगा स्टेशन से रांची के लिए शुरू करने की, क्या वो पूरा होगा? हम आगे भी इसका अपडेट आपको देंगे। फ़िलहाल काम आपके नज़र के सामने है कि फाउंडेशन में ही जो है भी जैकेटिंग की प्रक्रिया जो है उसकी एक शुरुआत की गई है, मार्किंग करके और ड्रिल करके, और बाकी जो है मशीनें लगी हुई है। तो देखिए जीएम साहब का डेडलाइन कितना असरदार साबित होता है और क्या वाकई 2026 में 31 मार्च को परिचालन वापस जो है शुरू होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।